बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मंजूर डार आपकी खिदमत में हाजिर। आज सेहत का एक और शुमारा आप सब दोस्तों के सामने लाने जा रहे हैं। यानी जिस तरह आप जानते हैं कि लगातार हम सेहत से जुड़े जो प्रोग्राम है वो चला रहे हैं, जिसमें आपको इनफर्टिलिटी के हवाले से हम लगातार अपने प्रोग्राम्स के जरिए मुख्तलिफ तरीकों से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। आज भी हम बदस्तूर इम्प्राइमस इनफर्टिलिटी सेंटर हैदरपुरा में मौजूद हैं, जहां पर आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी उन तमाम मर्द हजरात के हवाले से है जो भी बच्चा न होने की जो चीज है इससे जूझ रहे हैं। यानी उन्हें अल्लाह सुब्हाना व तआला की वो सबसे बड़ी और अहम नियामत जो है उससे अल्लाह सुब्हाना व तआला की जानिब से अभी तक नहीं नवाजा गया है। लेकिन इस जदीद तरीन दौर में जहां टेक्नोलॉजी उरूज पर है और टेक्नोलॉजी के जरिए अल्लाह सुब्हाना व तआला के बाद जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अल्लाह सुब्हाना व तआला के जो भी रोजमर्रा के तर्ज अमल है उनका इस्तेमाल करके आप बच्चे की जो बड़ी दौलत है उससे मुनव्वर हो सकते हैं। फिलहाल आपको यह भी बता दें कि बच्चा एक ऐसा जोड़ होता है दोनों जोड़ों के दरमियान जो इन दोनों जोड़ों के रिश्ते को मजबूत करता है और इन्हें इतना मजबूत करता है कि इन दोनों जोड़ों के दरमियान खुशियां ही खुशियां हो जाती हैं। और ऐसे भी खानदान हैं जिन्हें अल्लाह सुब्हाना व तआला की जानिब से इस बड़ी नियामत से अभी तक नहीं नवाजा गया है, जो परेशान हैं, उनके यहां सुकून नहीं है, इसी वजह से कि वो इस बच्चे जैसी बड़ी दौलत से अभी तक महरूम है। फिलहाल ये आपको बता दें कि आज हमारे साथ वादी कश्मीर के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान के मायानाज और माहिर डॉक्टर, सीनियर एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो स्पेशलिस्ट हैं इसमें, और साथ ही साथ डायरेक्टर इम्प्रिम्स इनफर्टिलिटी सेंटर के डॉक्टर राकेश सिंबल साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। और आपको यह भी बता दें कि जिस तरह आप जानते हैं कि दोनों कपल्स के दरमियान बच्चा न होने की वजूहात एक ही का कसूर नहीं होता है, इसमें कभी कभार अक्सर तौर पर फीमेल्स का भी कसूर होता है, यानी उनमें भी कई सारी प्रॉब्लम्स होती है। इसके साथ साथ मर्द हजरात में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम ये होती है जिससे वो अपना बच्चा कंसीव नहीं कर पाते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर सिंबल साहब ज्वाइन किए हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खैर मकदम कश्मीर क्राउन में। और सबसे पहले आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मर्द हजरात में भी ये इनफर्टिलिटी रेट जो है जम्मू कश्मीर में जिस तरह हमने देखा कि बतदरीज बढ़ रही है, और क्या है इसकी रेट जिस तरह ये बढ़ रही है, और असल में ये इनफर्टिलिटी होती क्या है मर्द हजरा में, क्योंकि हम पर्टिकुलर सिर्फ मर्दों की बात करेंगे। जी, हेलो टू एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। ये जो होता है मेल इनफर्टिलिटी जो हम बोलते हैं, कॉजेस ऑफ मेल इनफर्टिलिटी बहुत सारे चीज़ें होते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस से भी होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर से भी होते हैं, जेनेटिकली इशूज़ भी होते हैं, कुछ फिजिकल फैक्टर से भी होते हैं। तो हमें जानना ज़रूरी है कि एक्चुअली रीज़न क्या है, उनका मेल इनफर्टिलिटी का रीज़न क्या है। जैसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं, कोई पेशेंट आते हैं उनके शादी के 10 साल हो जाते हैं, 12 साल हो जाते हैं, 6 साल जो भी होते हैं, फिर जो है पहले बोलते हैं हमारा तो स्पर्म अच्छा था, बाद में डाउन हो गया, तो वो एक जरिया है। बाकी अगर कोई पेशेंट आते हैं अगर हार्मोनल अगर ट्रीटमेंट से कुछ उनका मतलब ट्रीटमेंट हो सकता है तो उसके भी लिए देखते हैं, कुछ फिजिकली देखते हैं, वेरिकोसिल भी होता है, बहुत सारी चीज़ें भी होता है। तो वो एक बार फिजिकल एग्जामिनेशन और एक एग्जामिनेशन के बाद ही हम बता सकते हैं कि उसका एक्चुअली ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं। तो देखिए सर, आपसे ये भी जानने की कोशिश करें, कई सारी बार जो सिर्फ खवातीन को कसूरवार ठहराया जा रहा है कि शायद आपकी वजह से कंसीव नहीं हो पा रहा है, ये समझा दीजिएगा आज हमारे नाजरीन को क्या आप मर्द हजरात में भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि आप इस चीज़ के माहिर हैं, जिनकी वजूहात पे जो बुनियादी वजूहात हैं जिससे वो अपना बच्चा कंसीव नहीं कर नहीं, ये तो गलत बात है कि सिर्फ वाइफ को ही कसूरवार समझा जाए। इसके लिए मेल एंड फीमेल जो है 50-50% उनका जो कॉजेस ऑफ इनफर्टिलिटी होते हैं। बाकी कुछ होते हैं अनएक्सप्लेनेबिलिटी, एक जो होता है फीमेल में भी रेशियो सब सही है, पैरामीटर सही है, हस्बैंड में भी पैरामीटर सही है, बट नहीं है होता है तो वो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी बोलते हैं। तो उसमें देखा जाएगा क्योंकि स्पर्म्स होते हैं, मोटिलिटी भी होते हैं, मॉर्फोलॉजी भी होते हैं, बट कुछ स्पर्म डीएनए भी होते हैं, वो अगर डैमेज के कारण जो है इनफर्टिलिटी मतलब कॉजेस हो सकता है। बाकी उसमें आपका फर्टिलाइजेशन होगा, एम्ब्रियो बनेगा, प्रेगनेंसी चलेगा, बट वो प्रेगनेंसी पूरा ना चल के 2 महीने में 3 महीने में एबॉर्शन भी हो सकता है। डॉक्टर साहब ये भी आपसे जानने की कोशिश करें, कुछ एक लोग ये भी बताते हैं मर्द हजरात कि हमारा स्पर्म जो क्वालिटी है वो नॉर्मल है, कुछ एक बताते हैं कि हमारी लो स्पर्म क्वालिटी है। तो ये मामला है, ये असल में समझा दीजिएगा असल ये मामला क्या है, जिनमें ये नॉर्मल भी होता है लेकिन उसके बाद भी वो कंसीव नहीं कर पाते, असली मेन रीजन क्या होती है कि वो कंसीव नहीं कर पाते? देखिए, ये सभी जो स्पर्म का जो होते हैं, एक होता है काउंट, एक होता है आपका मोटिलिटी, एक होता है आपका मॉर्फोलॉजी।
काउंट जो होते हैं, जैसे मैंने पहले बोला कि 16 मिलियन से ज़्यादा होना चाहिए। कोई पेशेंट का ज़्यादा भी होते हैं, 30 मिलियन 50 मिलियन ऐसे भी होते हैं, बट हम यहाँ पे देखते हैं कि मोटिलिटी है ही नहीं उनकी, 1% 2% मोटिलिटी है। तो वो जो है नेचुरल में फर्टिलाइजेशन करने के लिए क्षमता नहीं रहता है। वो स्विम को मतलब जो है जिसका प्रोसेस होता है वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाता है, जो कैपेसिटी होता है स्पर्म में वो नहीं रहता है। और कुछ चीज़ें में होता है कि जैसे मॉर्फोलॉजी होता है रीजन, मतलब जो है स्पर्म तो काउंट तो बहुत सारे हैं, मोटिलिटी भी है, बट मॉर्फोलॉजी एबनॉर्मलिटी जो उसके स्पर्म्स के बहुत सारे होते हैं, वेराइटी टाइप के होते हैं, नेक में भी होते हैं, हेड में भी होते हैं, टेल में भी होते हैं। तो वो चीज़ें देखना जरूरी है कि क्या कहाँ से एक्चुअली स्पर्म का जो इश्यूज हो रहा है, मेल इनफर्टिलिटी कॉजेस हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है। बाकी चीज़ें भी होते हैं, कुछ एंजियोस्पर्मिया पेशेंट आते हैं, उनका तो स्पर्म बनते हैं, लेकिन जो है एक सेमिनिफरस ट्यूबुल होते हैं जो फास्ट डिफरेंस है, जहाँ से उनका स्पर्म आना चाहिए नेचुरल, जब हम एजैकुलेट करते हैं वहाँ पे नहीं आता है। तो वो चीज़ें जो एंजियोस्पर्मिया भी होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक ऑब्स्ट्रक्टिव एंजियोस्पर्मिया, एक नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एंजियोस्पर्मिया। तो वो पेशेंट जब आते हैं हम उनका कुछ हार्मोनल चेक करते हैं, फिर यहाँ पे जब चेक करते हैं कि मतलब उसमें स्पर्म है कि नहीं है। फिर कोई पेशेंट का हम सेंट्रीफ्यूज भी करते हैं, मतलब उसका प्रोसेस भी करते हैं, कुछ सेंट्रीफ्यूज के बाद उनका स्पर्म मिलता है, नेक्रोजोस्पर्मिया बोलते हैं उनको। तो वो भी बहुत सारे चीज़ें हैं, डिफरेंट टेक्निक जो है ट्रीटमेंट है, बट एक्चुअली हमें जानना जरूरी है कि एक्चुअली कॉजेस क्या है, तो उसके बाद ही हम प्रॉपर गाइडलाइन से उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं और उनके खुद के बच्चे भी हो सकते हैं। यानी हर एक को यहाँ पर आना लाजमी है ताकि ये पता चल पाए। अगर ये भी बता दीजिएगा डॉक्टर साहब कि कोई शादीशुदा जोड़े हैं, उन्हें इब्तिदाई मरहले में अगर 2-3 साल हो गए हैं कि वो बच्चा कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो कितने साल गुजरने के बाद, यानी शादी करने के बाद उन्हें ज़रूर इस बात का पता लगाना चाहिए कि आखिर कौन से साइड में प्रॉब्लम है, मेल में प्रॉब्लम है, फीमेल में। अगर किसी ने शादी को 2-3 साल हो गए हैं, कितने साल के बाद उन्हें यहाँ आना चाहिए, उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर से बातचीत करनी चाहिए? देखिए, अगर वो बेबी कंसेप्ट के लिए ट्राई कर रहे हैं, अगर उनका नहीं हो रहा है, जो पहले मतलब जो है 1 साल तक अगर वो ट्राई कर रहे हैं हर चीज़ का, मतलब विथआउट टेस्ट एनीथिंग, सिर्फ जो है शादी के बाद बच्चे के लिए कर रहे हैं, अगर मिनिमम 1 महीना 1 साल हो गया तो 1 साल के बाद उनको दिखाना जरूरी है, मतलब दोनों का जो पैरामीटर चेक करना जरूरी है। फीमेल भी उतना रेस्पॉन्सिबिलिटी है और मेल भी उतना रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो दोनों का चेक करके पता चलता है क्या मतलब फीमेल का सही रहता है, कभी मेल का प्रॉब्लम रहता है। तो जो चीजें जो है बहुत उसमें जो है शादी के 1 साल के बाद उनको दिखाना जरूरी है, कोई भी डॉक्टर हो, कोई भी हो, या फिर जो भी उनके पास गायनी है, अगर उसके बाद ओबीजी है जो आईवीएफ वाला ट्रीटमेंट पता चलता है कि जो उसमें काउंट कम है या फिर चीजें फीमेल का भी इश्यूज है, तो उसके बाद तो दे शुड टू गो फॉर योर आईवीएफ ट्रीटमेंट एंड ऑल। यानी सबसे पहले उन्हें ये पता लगा लेना चाहिए कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। इस सब चीज को मद्देनजर रख, शादी के बाद जो है हम कुछ मेडिसिन के लिए ट्राई करते हैं, बट उसके ज्यादा 2 साल से ज्यादा हो गया तो यू शुड नॉट टू गो फॉर वेट फॉर द मेडिसिनल ट्रीटमेंट एंड अदर ट्रीटमेंट जो है उनको आना जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे आपके जैसे हमें पता है एज बढ़ता रहता है, तो जो है फर्टिलिटी रेशियो कम घटता रहता है। तो जो विथआउट डिले करके जो हमें जो उसका ट्रीटमेंट का प्लान करना चाहिए वो आपको लेना जरूरी है। बहरहाल ये बहुत बड़ा वसी टॉपिक है डॉक्टर साहब, सबसे और जाते जाते आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे, इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जम्मू कश्मीर में इनफर्टिलिटी रेट को बढ़ते हुए ये सुनने में आया कि आपकी जानिब से बाज़ाब्ता ओपीडीज का इनेकाद किया जा रहा है। ये अनाउंसमेंट कर दीजिएगा कि कब कब ओपीडीज होती है और उस दिन स्पेशल ऑफर्स होते हैं जिस दिन आपकी जानिब से कुछ स्पेशल फ्री टेस्ट भी किए जाते हैं, तो ये अनाउंसमेंट दे दीजिएगा। देखिए, हम अभी जो चाइल्डलेस कपल के लिए हम एक मेगा ओपीडी ऑर्गेनाइज किए हैं 29, 30, 31। जो 29 तारीख को जो मैं बेसिकली मेल इनफर्टिलिटी के लिए हूँ, तो वो आके मुझे मिल सकते हैं फ्राइडे को। यहाँ पे आए, हम जो भी नए पेशेंट है हम उनका बेसिक जो ट्रीटमेंट मेल इनफर्टिलिटी की उनका जो एनालिसिस होगा हम बाकायदा फ्री रखेंगे उन दिन। तो हमें उसके बाद एनालिसिस के बाद जो भी रिपोर्ट आएगा हम उसके बाद फर्दर ट्रीटमेंट के लिए प्लान करेंगे। तो वो चीज़ें जो है हम उनके लिए पेशेंट के लिए, जो क्योंकि एनालिसिस भी एक फर्स्ट ट्रीटमेंट का स्टेप होता है, तो वो जैसे रिपोर्ट के हिसाब से हम प्लान करेंगे। तो वो आए, मुझसे मिले, जो भी रीजन है, कुछ भी रीजन है, जितने साल की शादी हो चाहे कुछ भी इशूज है, वो आगे खुल के बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं मुझे। वो अच्छे से मिल सकते हैं डॉक्टर साहब? जी जी जी, वो मैं 10 से 4 बजे तक यहाँ पे मिलूंगा आपको। 29 तारीख को फ्राइडे को आप आके मिल सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। चलो, थैंक यू सो मच सर डॉक्टर साहब। चलिए, ये थे हमारे साथ वादी कश्मीर के साथ साथ मुल्क हिंदुस्तान के मायानाज मशहूर व मारूफ एम्ब्रियोलॉजिस्ट, सीनियर एम्ब्रियोलॉजिस्ट और डायरेक्टर इम्प्रिमिस इनफर्टिलिटी सेंटर डॉक्टर राकेश सिंबल साहब, और बात कर रहे थे मेल इनफर्टिलिटी को लेकर कि कौन कौन से वजूहात ये अक्सर रहते हैं कि जो मेल इनफर्टिलिटी में एक अहम रोल अदा करते हैं, और उन तमाम कपल्स के लिए जो शादीशुदा जोड़े हैं उनके लिए बहुत
बहुत बड़ी खुशखबरी ये सुनाने जा रहे थे और उन्हें ये खुशखबरी भी सुनाई कि 29 तारीख को एक सबसे बड़ी मेगा ओपीडी का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें डॉक्टर राकेश सिंबल साहब सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक यहां पर इम्प्रिमस इनफर्टिलिटी सेंटर हैदरपुरा में मौजूद रहेंगे। और जो भी लोग, जो भी शादीशुदा जोड़े होंगे, इन सब चीज़ों से जूझ रहे होंगे, यानी अल्लाह सुब्हाना व तआला की सबसे बड़ी और अहम नेमत यानी बच्चे ना होने की जो बुनियादी वजह है, इससे जूझ रहे होंगे, तो वो इनफर्टिलिटी सेंटर, इम्प्राइम्स इनफर्टिलिटी सेंटर हैदरपुरा आ सकते हैं 29 तारीख को। और यहाँ पर डॉक्टर राकेश सिंबल साहब जो बहुत बड़ी मेगा ओपीडी का इनेकाद कर रहे हैं, और यहाँ पर डॉक्टर साहब से बातचीत कर सकते हैं, अपने तमाम जो भी मसले मसाइल हैं वो इनके सामने रख सकते हैं, और आज ही वो जो है यहाँ आ सकते हैं। तमाम जो भी उनके मसले होंगे वो डॉक्टर साहब के साथ शेयर कर सकते हैं। और मजीद जो भी आपके दिमाग में कोई भी शक व शुबा आ रहा है, जो नंबर्स दिए गए हैं उन पर आप बाज़ाब्ता तौर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से बातचीत कर सकते हैं बिना किसी डर के, बिना किसी परेशानी के। मौसम मीर के साथ में मंजूर डार, इम्प्राइमस इनफर्टिलिटी सेंटर हैदरपुरा, श्रीनगर।